फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जहां दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिंदी के सेंटअप एग्जाम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आप देखेंगे। और आज क्योंकि हम लोग उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए और ऑब्जेक्टिव को आप आसानी से देख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं, उस समय से कॉल करके थक गए हैं, इसलिए लास्ट में हमको बनाना ही पड़ा वीडियो। तो देखिए आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपका छूट गया है तो देख सकते हैं आप 2 मिनट के अंदर। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ से देखिएगा। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लीजिए। ये जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। ये खंड बी में देखिएगा, खंड बी में ध्यान से देखिए। खंड ए आपका कवर हो चुका है, तो खंड बी आपका आसानी से देख सकते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो किसी एक पर निबंध लिखना है आपको। पहला दिया हुआ राष्ट्रीय एकता पर, दुर्गा पूजा पर, आतंकवाद पर, वन संरक्षण एवं पर्यावरण में। इसमें से आपको 8 नंबर का सवाल रहेगा। 8 नंबर में आपको एक सवाल यहाँ से आपको लिखना है। ठीक है, इस खंड के कुल 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक निर्दिष्टित है, ठीक है, यानी निर्दिष्ट है। ठीक है, चलिए तो ये आपको यानी 8 नंबर का सवाल रहेगा और इसमें से एक का जवाब देना है आपको। फिर दूसरा देखिए, आप ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन को। निम्नलिखित 2 यानी अवतरणों की सर्वसंग व्याख्या करें। ठीक है, तो आपका ये क्या है, 2 मतलब किसी यानी 2 का आपको जवाब देना है, यानी किसी 2 संख्या 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है, किसी 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। और एक क्वेश्चन का नंबर यानी 4 नंबर, तो 4 दूनी 8 नंबर, यानी आपका क्या हो जाएगा, यानी 2 सवाल में 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ 2 सवाल का जवाब देना है। पहला दिया हुआ है, तो पहला क्या दिया हुआ है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद अथवा में इसका कह रहा है कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो ये चीज़ है, इसका भी देख लीजिएगा आप अपना इसमें बुक में। तो अभी अगर क्वेश्चन अगर आपको हम उसका अगर सोल्यूशन अगर देखना चाहते थे, क्योंकि टाइम अभी नहीं है तो अभी तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ दिखा रहा हूँ और उसको बुक में जाकर के आप इस चीज़ को देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप इसमें से यानी अथवा में यानी क का एक इसमें से यानी किसी एक या एक पे लिख सकते हैं आप, इसमें से इन दोनों में से एक पे किसी लिख सकते हैं। उसका दूसरा नंबर सवाल है ख में, थपकी दे दे जिससे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंखों में मैं रात बिताई। यह है क्वेश्चन। उसका फिर अथवा में क्या कह रहा है, जादू टूटता है इस उषा का अब, यानी जादू टूटता है इस उषा का अब। तो यानी ये चीज़ है क्या है, जादू टूटता है उषा का अब। इसमें से आपको एक सवाल का ही जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आगे कह रहा है तीसरा नंबर सवाल, अपने पिता को एक पत्र लिखें जिसमें उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का सवाल है आपका। ये 5 नंबर का सवाल आपको अगर लेना है तो इसमें अपने पिता पर एक पत्र लिखना है। बहुत ही आसान होता है पत्र लिखना, आपको मालूम होगा 7, 8 में आप लोग लिखे भी होंगे और 10th में भी आप लोग लिखे होंगे, तो ये चीज़ आसानी से आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे हम लोग क्या कह रहा है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के पुस्तकालय में हिंदी के पत्रिका उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखें। ठीक है, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य के पुस्तकालय में हिंदी के पत्रिकाएँ उपलब्ध कराने हेतु आपको यहाँ पत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में से यानी चाहे ये लिख सकते हैं चाहे ये लिख सकते हैं, इनमें से 2 का एक ही लिखना है आपको। ठीक है, इन दोनों में से, अथवा में से। ठीक है, उसका कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर देना है आपको। 5 का उत्तर देना है और 5 सवाल का आपको उत्तर देना, और एक सवाल 2 नंबर का है। ठीक है, 5 दिन 10 नंबर अगर आपको ये लेना है तो यहाँ से आपको क्या किन्हीं 5 का ही देना। लाना सिंह कौन था, इसके बारे में आपको बताना था। तिरछी में वर्णित शहरी चरित्र से आप कितना सहमत हैं। ठीक है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की। ठीक है, उसका चौथा कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि गैंग्रीन क्या है, यानी गैंग्रीन क्या है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि डायरी क्या है। उसका झूठन के लेखक का नाम लिखें तथा उसकी विधा का उल्लेख करें। तो ये 10 आपका यानी 10 में से आपको कितना यानी 5 का ही जवाब देना है। तो बहुत ही आसान सवाल रहेगा ये, 10 में से कोई भी अच्छा जवाब दे सकता है, आप इसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल में दिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन 3 का उत्तर दें, यानी 3 का आपको उत्तर देना है। पहला आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने किसी मृत्यु के सुंदर कहा कि वे आत्मा या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। ठीक है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को राजनीति भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। उसके बाद पुत्र वियोग के शीर्षक कविता के भावार्थ संक्षेप में लिखें। ठीक है, उसके बाद चौथा में कह रहा है तिरछी के कथानक का उद्देश्य स्पष्ट करें। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तुमुल यानी कोलाहल
कलहा में शीर्षक कविता के केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। ठीक है, उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित अवधारणा का संरक्षण संक्षेप कीजिए। उसके बाद आगे कह रहा है कि इसमें से निम्नलिखित अवधारणा का संक्षेप करना है, यानी गद्यांश आपको संक्षेप यानी छोटा करके लिखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में एक ही प्रकार का उद्धार रहता है। तो आपको यहाँ डायरेक्ट इसका क्या लिखना है, आपको यानी संक्षेप में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अथवा में आपका भी यहाँ भी दिया हुआ है, इसमें भी अथवा में यहाँ से भी आप इस दोनों में से यानी कोई किसी एक पर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो गाइज इतना यानी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन था। अगर इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और आप आराम से एग्जाम में जाकर के इसका एकदम आराम से आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये हमको लास्ट में बनाना पड़ा क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो चैनल विजिट कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर क्रैश कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो इस नंबर पर एक बार संपर्क कीजिएगा 9162055090 055 नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ये 055 है, ठीक है, 55। तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है और आपका एडमिशन हो जाएंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देना। और मेरे चैनल में अगर न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस देखिए, ये था यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कवर कर चुके थे, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं हो पाया था। तो आज मैं सब्जेक्टिव भी आप लोगों के लिए किया, तो इसको जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। चलेगा, यहाँ तक वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।